और सवाल था कि प्यार में धोखा मिलता है तो वो किस वजह से मिलता है? प्यार में धोखा मिलने का वजह जो मैंने बताई आपको कि एक्सपेक्टेशन और डिज़ायर। अगर एक्सपेक्टेशन और डिज़ायर अगर किसी के जीवन में है तो असली प्रेम है नहीं, और जहाँ असली प्रेम है नहीं तो वहाँ ऑब्वियसली धोखा ही होगा। हम झूठे प्रेम यानी कि हमारी जो डिज़ायर है उसको हम मतलब डिज़ायर अट्रैक्शन वो है, उसे हम प्रेम समझ बैठते हैं, जबकि असल प्रेम वो होता ही नहीं है। प्रेम एक्चुअली दो आत्माओं का मिलन है। असली प्रेम जहाँ होता है वहाँ डिज़ायर और एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है। जहाँ डिज़ायर और एक्सपेक्टेशन है वहाँ असली प्रेम है ही नहीं। और हमें लगता है कि कोई हमें धोखा दे रहा है, असल मायने में तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि हमें ये है पता ही नहीं है कि प्रेम है क्या। एक्चुअली डिवाइन हमें यही चीज़ समझाने के लिए कि असली प्रेम है क्या, हमारे जीवन में किसी को लेकर आते हैं और हम एक दूसरे से जुड़ते हैं। एक बहुत अच्छा वाला एक फेज़ आता है हमारी लाइफ में जहाँ एक कहते हैं ना, मतलब ऐसा फील होता है कि बस चारों तरफ एक जो खुशी ही खुशी, उसके इंसान के अंदर से एक एक्सपेक्टेशन जागती है कि ये जो इंसान है यही मेरी लाइफ की एक आखिरी सीढ़ी है और यही मेरी शुरुआत है, यही मेरा अंतिम प्यार है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये नहीं होने का कारण ये है कि हम सिर्फ डिवाइन ने हमें सिर्फ ये समझने के लिए भेजा है कि असली प्रेम इंसान का खुद से खुद का है, क्योंकि प्रेम कहीं बाहर से हम प्राप्त नहीं कर सकते। प्यार और प्रेम जो है वो हमारी अंतरात्मा में है। हम हमारी आत्मा को बार बार जब किसी के प्रति समर्पित करते हैं और जब वो हम उसकी खुशियों का, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, हम उसे सोचते हैं कि जब मैं इससे प्रेम करती हूँ तो ये भी मुझसे प्रेम करे। लेकिन जब ऐसा होता नहीं है तो चालू होता है कि इंसान के जीवन में इंटरवेंशन डिवाइन का, जो डिवाइन उसे समझाते हैं कि पहले तो ये समझिए कि प्रेम है कहाँ। प्रेम आपकी अंतरात्मा में है, और जो आत्मा है वो है हमारी राधा। जिसे हम बाहर एक कैरेक्टर रूप में कहते हैं कि राधा जो है वो कृष्ण की प्रेमिका थी। हाँ थी राधा, लेकिन हमारी भी जो राधा है वो हमसे और हमारे उस कॉन्शियसनेस परमात्मा लाइक कृष्णा उससे बहुत प्रेम करती है। लेकिन जो कृष्णा है वो भी एक तरीके से, जो परमपिता परमेश्वर है वो भी कॉन्शियसनेस है, वो एक फील है। वो उस फील को समझने की हम कोशिश करते नहीं हैं, और जब हम किसी इंसान से जुड़ते हैं तो हमें उसके आत्मा से तो प्रेम हो जाता है, लेकिन हमारी जो डिज़ायर और एक्सपेक्टेशन है वो 3D की ही होती है। हम उसे पाना चाहते हैं, हम उसके साथ रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो भी हमसे उतना ही प्रेम करे जितना कि हम उससे कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हर इंसान का मूवमेंट उसकी एक कहते हैं ना डिवाइन की एक डोर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि डिवाइन ये चाहते हैं कि सबसे पहले आप किसी से प्रेम करें उससे पहले आप अपने आप से प्रेम करें, क्योंकि जब आप अपने आप से प्रेम करेंगे तो आप डिवाइन से प्रेम करेंगे। लेकिन हम किसी एक इंसान के पीछे बहुत कुछ छोड़ देते हैं। कुछ लोग खाना पीना सोना जगना यानी कि लाइफ का हर एक मोमेंट उसके प्रति समर्पित कर देते हैं। लेकिन डिवाइन ये नहीं कहते। डिवाइन ने आपको यहाँ पर भेजा है तो कुछ सीखने के लिए भेजा है, और सबसे असल चीज जो आपको सीखनी है वो है सेल्फ लव, और जो हम नहीं करते हैं। और उसी कारण जब हम किसी और से प्रेम में पड़ के उसके प्रति जब समर्पित होते हैं तो डिवाइन हमें ये समझाता है कि बाहर प्रेम है ही नहीं, प्रेम तो आपके अंदर है, अंतरात्मा में है। अपने प्रेम से जुड़ो। जब आप अपने प्रेम से जुड़ते हैं तो आप परमात्मा से जुड़ते हैं। और फिर एक बात कि जिसे भी हम चाहते हैं, अगर हमें उसे वाकई में सच्चे मायने में पाना है तो सबसे पहले अपने आप से प्रेम करिए, क्योंकि जब आप अपने आप से प्रेम करते हैं तो आप कृष्णा से प्रेम करते हैं, और कृष्णा एंडलेस है और स्पीचलेस है।